अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लाइवस्टॉक हेल्थ। तो आज आपको वेलकम करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो ये वीडियो जो है, आजकल जो मौसम चल रहा है हमारे पास गर्मी का, जिसमें जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 50 के करीब जा रहा है। तो इसके रिलेटेड एक वीडियो है आज कि इस मौसम में जानवर जो है वो गर्मी बहुत करते हैं। तो इस जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए, इस मौसम की शिद्दत से बचाने के लिए आज मैं कुछ नुस्खे आपके साथ शेयर करूंगा। तो इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो बआसानी आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि इस गर्मी के मौसम में जो जानवर हैं वो दूध की पैदावार कम कर देते हैं, गर्मी की वजह से हाँफना स्टार्ट कर देते हैं, गर्मी की शिद्दत बहुत महसूस करते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ डिजीज़ आने का भी ख़तरा होता है। जैसा कि गर्मियों में हाइपरथर्मिया हो जाता है, बुखार जो अक्सर जानवरों को रहता है। इसके अलावा ये रेड वाटर वगैरह ये भी गर्मियों में अटैक करता है। तो इसलिए सबसे पहले जो है ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने जानवर को गर्मी से महफूज रखें। तो गर्मी से महफूज रखने के लिए हमें करना क्या है, तो उसके रिलेटेड आज एक वीडियो लेके आया हूँ आपके पास। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये करें, नुस्खे मैं आपसे बाद में शेयर करता हूँ कौन कौन से आपने इस्तेमाल करने हैं। सबसे पहले जो आपने करना है कि अपने जानवरों को ऐसी जगह पे रखना है, ऐसी जगह पे बांधना है जहाँ पे ठंडा साया हो, मतलब कि उस एरिया में दरख्त मौजूद हों, या आपने वहाँ पे फ़ैन लगाए हुए हों, या फिर शावरिंग का बंदोबस्त हो। मतलब कि ऐसा इंतज़ाम आपके पास होना चाहिए जहाँ पे आपने जानवर रखे हुए हैं कि वो जगह ठंडी महसूस हो, जानवर को इस वजह से गर्मी ना लगे कि आपने उन्हें वैसे ही धूप में बांध दिया है, या आपने ऐसी जगह पे बांधा हुआ है जहाँ पे प्रॉपर साया नहीं है। तो इस वजह से भी जानवर गर्मी करने के मसाइल में शुमार हो सकते हैं, ऐसी बीमारियों का भी शिकार हो सकते हैं जानवर। तो ये चीज़ आपने ज़रूर करनी है। सबसे पहले अगर आपने जानवर रखे हुए हैं प्योर नस्ल के, मतलब कि पाकिस्तानी साहिवाल या चोलिस्तानी नहीं है, आपने बाहर से इंपोर्ट किए हुए हैं, फ्रीजन है या कोई और भी नस्ल, तो उसके लिए आपको शावरिंग का इंतज़ाम करना पड़ेगा, फ़ैन का इंतज़ाम करना पड़ेगा। इसके बगैर उनका गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि वो आए होते हैं ठंडे इलाके से, तो वो गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। हमारे इलाके की गर्मी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए उनके लिए शावरिंग और फ़ैन का इंतज़ाम होना बहुत ज़रूरी है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। पहला नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि वो कौन सा है और क्या है उसमें, कैसे इस्तेमाल करना है उसको। तो सबसे पहला आपने जो काम करना है, 1 लीटर दूध ले लेना है, उसको उबालना है। उसको उबालने के बाद ठंडा करें, नीम गर्म हो जाए, आप हाथ लगा के उंगली लगा के चेक कर लें कि अब ये पीने के काबिल है, ठंडा हो चुका है। तो उसके अंदर आपने 1 पाव प्याज कतर कर डाल देना है, बारीक कतरना है। अब ये 2 चीज़ें हो गई। इन 2 चीज़ों के बाद जैसे हम दही जमाते हैं, ऐसे ही दूध को जिसमें आपने प्याज मिक्स किया हुआ है उसके जाग लगा दें। जब उसकी दही बन जाए तो उसके अंदर आपने 1 पाव शक्कर और 1 पाव सरसों का तेल मिक्स कर लेना है। ये हो गई 4 चीज़ें। ये 4 चीज़ें आपने मिक्स करने के बाद इसको ग्राइंड कर लें, इसकी लस्सी बना लें, ग्राइंडर से करें या जैसे भी करें, इसकी आपने लस्सी बना लेनी है। लस्सी बनाने के बाद आपने ये अपने जानवर को पिलानी है 1 हफ़्ते तक, लगातार 1 हफ़्ता पिलानी है। ये जो आपको नुस्खा बताया है ये 2 जानवरों का नुस्खा है, आपने इसे 2 जानवरों के लिए इस्तेमाल करना है 1 हफ़्ते तक लगातार। ये 1 दिन का नुस्खा है, इसे इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपके जानवर गर्मी करना भी बंद कर देंगे और जो दूध की पैदावार है वो भी बढ़ाएंगे, या जितनी पहले थी उस पैदावार पे वापस ज़रूर आएंगे। इसके बाद अब एक और नुस्खा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वो क्या है जी, उसमें आपने ले लेना है बेसन 100 ग्राम, उसके बाद शक्कर 200 ग्राम,
तोखमलंगा 100 ग्राम, ग्लूकोज 50 ग्राम। अब इन चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है 5 लीटर पानी में। चीज़ें दोबारा सुन लें कौन कौन सी चीज़ें मिक्स करनी है। बेसन 100 ग्राम, शक्कर 200 ग्राम, तोखमलंगा 100 ग्राम, ग्लूकोज 50 ग्राम। ये चीज़ें 5 लीटर पानी में मिक्स करके, पानी भी आपने ठंडा लेना है, मतलब नॉर्मल पानी हो, फ्रेश पंप से ले लें या नलके वगैरह का, मतलब कि पानी गर्म ना हो, ठंडा पानी हो, फ्रेश ताज़ा पानी हो। उस पानी में आपने मिक्स करना है। इसे 7 से 10 दिन तक मतवातर इस्तेमाल करें। लगातार इस्तेमाल करने के बाद आपको इस चीज़ का रिज़ल्ट मिलेगा कि आपके जानवर जो गर्मी की वजह से हाँफ रहे थे वो हाँफना भी बंद कर देंगे और इंशाल्लाह अपनी पैदावार पे वापस भी आएंगे और पैदावार बढ़ेगी, इससे कम नहीं होगी इंशाल्लाह। क्योंकि आप चीज़ें देख सकते हैं जी, इसमें ऐसी चीज़ें हैं, अगर ये मिक्स करके आप पानी जानवर के आगे वैसे रख दें तो वो पी लेगा, उसे पिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर जानवर नहीं भी पी रहा तो आपने उसे ज़बरदस्ती नहीं पिलाना, उसे प्यासा रखें। कुछ देर प्यासा रहने के बाद दोबारा ये पानी रखेंगे तो वो खुद ब खुद इस पानी को पिएगा। तो ये चीज़ थी, 2 चीज़ें आपके साथ शेयर करनी, जो कि इसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे जानवर को नुकसान पहुँचे या गर्मी में इजाफ़ा हो जानवर की। तो ये फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, देसी चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल आप ज़रूर करें। और इसके साथ साथ जानवरों के रहन सहन का अच्छा इंतज़ाम करें, ठंडी जगह का इंतज़ाम करें। कोशिश करें कि जहाँ भी आपने जानवर रखे हुए हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, क्योंकि दरख्त का साया जो है वो ठंडा होता है, वो एसी के बराबर कूलिंग फराहम करता है। तो दरख्त लगाएं, उनको पंखे वगैरह का इंतज़ाम करें, जानवरों के रहने की जगह पे खुले पानी का, ताज़ा पानी का इंतज़ाम करें। उसके बाद आप ये चीज़ें साथ इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इसका आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और इसके साथ आप कमेंट में बताया भी करें, इससे हमारी रहनुमाई होती है, हमें कुछ ना कुछ मिलता है कि हमारी वीडियो से आपने कुछ सीखा है। तो इसके साथ आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को शेयर भी किया करें ताकि किसी और दोस्त का भी फ़ायदा हो सके। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।